अभी कोलकाता हाई कोर्ट में शर्मिष्ठा केस की हियरिंग चल रही थी कल परसों। शर्मिष्ठा के लॉयर ने मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल प्ली किया हुआ था, उसको जमानत मिल जाए शर्मिष्ठा को, क्योंकि स्टोन है, उसकी सर्जरी होनी थी, जिसकी सर्जरी कराने वो गुड़गांव गई थी, जहाँ से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। उसकी सर्जरी भी होनी थी। उन्हीं मेडिकल ग्राउंड्स पे शर्मिष्ठा की वकील ने बेल प्ली करी थी। तो आप इंटरनेट पे जाके वीडियोस देखना, जो जो जज है जो हियरिंग कर रहा है वो क्या स्टेटमेंट, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप चेक करना। उसको ऐसा लग रहा है कि एक स्क्रिप्ट दी हुई है कहीं से, तो एक स्क्रिप्ट आई है जो कि उसको एनी हाउ डिलीवर करनी है। नो, उसका केस से रेलेवेंस है या नहीं है, डजेंट मैटर। वो ये लोग शर्मिष्ठा को एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं कि अगर किसी भी हिंदू ने मुसलमानों के द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ, देशद्रोह के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसका हाल हम ऐसा करेंगे कि वो आगे चलने फिरने लायक भी नहीं रहेगा, सोसाइटी में जीने लायक नहीं रहेगा। शर्मिष्ठा की कमर पे एक टारगेट पेंट तो कर ही दिया है कि सरतन से जुदा के नारे लगने ही लगे। उसकी लाइफ कितनी है कोई जानता नहीं है। उस जज का कहना है कि शर्मिष्ठा ने इस देश की डाइवर्सिटी को भंग कर दिया है, शांति को भंग कर दिया है। शर्मिष्ठा की वजह से देश दंगे होने के कगार पे खड़ा है। तो शर्मिष्ठा को इतनी भी जल्दी क्या है बेल के, अभी उसे जुडिशल कस्टडी में भेजा है। हो सकता है कि उसको जेल भी हो जाए, 4-6 महीने की जेल भी कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई आप एक बात बताओ, ये जो जजेस हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये लोग अपनी, इनकी ऐसी क्या मजबूरी होती है जो ये भी मुसलमानों को भी, चलो गवर्नमेंट्स का समझ में आता है कि उनको वोट चाहिए सत्ता में, भाई जजेस को क्या है? जजेस क्यों मुसलमानों को इतना अपीज कर रहे हैं? जज क्यों फैक्चुअल फैक्ट से बात नहीं करता है? जज क्यों इस तरीके की बात? भाई अगर आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवाना हो तो ये रात के 3 बजे कोर्ट खोल देते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद से बीच में कूद जाता है कि नहीं नहीं, ये मानवाधिकार के खिलाफ है। जबकि मुसलमान हिंदुओं को ऑन कैमरा लाइव वीडियोस पे आके वो वीडियोस तक अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मर्डर करने के बाद। निकिता तोमर हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, सीसीटीवी वीडियो मौजूद थी, लेकिन कोर्ट क्या कह रहा था, क्योंकि वहाँ पे मर्डरर मुसलमान था, मरने वाली हिंदू थी, तो कोर्ट क्या कह रहा था कि नहीं नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है तो हम कोई सजा नहीं दे सकते, और उनको तुरंत बेल दे दी। आप ऐसे कितने केस देखते हो जिसमें ये आतंकवादियों को बेल दे देते हैं क्योंकि इनके पास ठोस सबूत नहीं होते? भाई वीडियो पर रिकॉर्ड मौजूद है, उससे ज़्यादा ठोस सबूत और क्या चाहिए? और आतंकवादी जेल से निकलने के बाद फिर वही घटनाएं दोबारा करता है। मुसलमान रेपिस्ट को ये लोग कोई सज़ा नहीं देते। आप निर्भया वाले रेप केस में देख लो दिल्ली में, बाकी 7 को फांसी हो गई थी, सिर्फ एक को बरी किया था, वो मुसलमान था क्योंकि। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि जजों को पैसा मिलता है, नहीं भाई, ये पैसे का खेल नहीं है। मतलब कि मैं अगर एक हिंदू हूँ, मैं कहीं किसी पोस्ट पैसे पे बैठा हूँ जहाँ मैं कोई डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ, तो अगर मैं हिंदुओं के पक्ष में कर रहा हूँ समझ में आता है, कोई मुसलमान जज है वो मुसलमानों के पक्ष में कर रहा है समझ में आता है कि चलो अंदर से है तो वो मुसलमानी, या अगर हिंदू है हिंदू के पक्ष में कर रहा है तो अंदर से है तो वो हिंदू ही, ये समझ में आता है। लेकिन अगर मैं उस पोस्ट पे होने के बावजूद भी, हिंदू होने के बावजूद मुसलमानों को अगर मैं अपीज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है भाई, पैसा नहीं, पैसे कमाने के तो बहुत तरीके हैं, पैसा इंसान कैसे भी कमा लेता है, अपनी आत्मा बेच के पैसा कमाना कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब की जो माएँ बहनें हैं, इन सब की जो बेटियां हैं, वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी अब्दुल का टाका बढ़ा हुआ है। इन सब के अंदर खून ही मुसलमान का होता है, वरना इसके अलावा और कोई रीज़न आपको समझ में नहीं आता। आप देखो ना, अब पैसे कमाने के तो भाई 1000 तरीके हो सकते हैं, इंसान पैसा बहुत तरीके से कमा लेता है। जिस वेस्ट बंगाल पुलिस ने 4-5-6 दिन के अंदर शर्मिष्ठा का पता लगा लिया, शर्मिष्ठा वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, रहती वो महाराष्ट्र में थी, और जब उसे गिरफ्तार किया तब थी वो गुड़गांव में। तो जिस वेस्ट बंगाल पुलिस ने 4 दिन के अंदर ये पता लगा लिया कि शर्मिष्ठा कहाँ रहती है, अभी कहाँ है, और उसको वहाँ से गिरफ्तार भी कर लिया गुड़गांव से, उन लोगों से एक वो इंसान गिरफ्तार नहीं हो रहा, वजाहत खान, जिसने कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। आसाम पुलिस ने उसके ऊपर केस किया है। वेस्ट बंगाल पुलिस उसका पिछले 10 दिन से पता नहीं लगा पा रही है कि वो है कहाँ, जबकि है वो वेस्ट बंगाल में ही, ये भी गारंटेड है। पुलिस ही उसको छुपा रही होगी क्योंकि वो मुसलमान है, अपीज़ करना बनता है भाई। क्योंकि ये जो अपीज़ कर रहे हैं, इन सब के बेडरूम में अब्दुल का टांका भिड़ा हुआ है, इनकी बीवी इनकी माँ सब अब्दुल के साथ सोती हैं।